हेलो व्यूअर्स, आज का वीडियो में हम सर्कुलर प्लाजो का कटिंग बतला रहे हैं। इसके लिए हम 4 मीटर कपड़े लिए हैं। कपड़े को हमें इस तरह रखना है। उसके बाद उसे इस तरह डबल करेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को रखना है। ये कपड़े का चौड़ाई है और ये लंबाई। फिर हमें 4 फोल्ड कर देना है। इस तरह से कपड़े को हमें 4 फोल्ड में रखना है। ये बंद भाग है और इस तरफ खुला भाग है। यहाँ पर हम कमर के लिए 2 इंच ले रहे हैं। 2 इंच में इस तरह से गोलाई में मार्क करेंगे। ये कमर का भाग होगा जहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं। कमर का भाग हमें कपड़ा में हम 8 इंच लिए हैं। तो पहले हम इस तरह से गोलाई को नापेंगे। जितना कमर है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और लंबाई हम यहाँ पर जितना लंबाई लेना है उससे 1 इंच ज़्यादा लेंगे। तो इस तरफ से कपड़े कम पड़ जाते हैं, इस तरफ से पूरे कपड़े आ जाते हैं लंबाई में। यहाँ पर हम मार्क करके आपको बतला रहे हैं कि अगर हम 5 इंच लंबाई ले रहे हैं कौन से, यहाँ पर 7 इंच हो जाता है। तो 7 इंच में इस तरह से मार्क करेंगे। पूरे में हम गोलाई से इस तरह 7 इंच पे मार्क करेंगे। अगर हम लंबाई 5 इंच ले रहे हैं तो दोनों साइड से कपड़े आ जा रहे हैं, कम नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर 9 इंच ले रहे हैं ये कपड़े कम पड़ जा रहे हैं एक साइड। तो पहले हम 9 इंच पे इस तरह से मार्क करके बतला रहे हैं आपको। यहाँ पर हम लंबाई 9 इंच लिए हैं। कपड़े में हम यहाँ पर 37.5 इंच लिए हैं। अब हम मार्क को इस तरह से डार्क कर लेंगे। ये 9 इंच का मार्क है। यहाँ पर जब 9 इंच ले रहे हैं तो कपड़ा कम पड़ जा रहा है, तो इसके लिए हमें जॉइंट लगाना है। फोल्ड के लिए हम 1 इंच लिए हैं और यहाँ पर हमें जॉइंट लगाने के लिए कपड़े कट करना है। तो पहले हम यहाँ पर इस तरह से पेपर को कट कर रहे हैं। अब इसी कटे हुए पेपर को हम जो सीधा भाग है उसे इस तरह रखेंगे। 1 इंच पर इस तरह मार्क करेंगे और मार्क के ऊपर इसे इस तरह से रखेंगे। कोन से 9 इंच वापस से लेंगे यहाँ पर और पूरे में इस तरह से मार्क करेंगे जिस तरह हम 9 इंच पर मार्क किए थे। इस तरह से 9 इंच पर मार्क करेंगे और कपड़े को कट कर देंगे जितना हमें लंबाई का ज़रूरत है। हमें इस तरफ के कपड़े को नहीं डालना है, हमें सीधे पट्टी को डालना है और कटिंग करना है। तो हम यहाँ पर इस तरह इसे कट कर रहे हैं। इस तरह से इसे कट कर देंगे और यहाँ पर जॉइंट करेंगे। इस तरह से ये पूरे बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हम आसन के लिए अभी 2 इंच पर मार्क कर रहे हैं और इस तरफ से 1 इंच। कपड़े में हम इसे 12 इंच लिए हैं। यहाँ पर हम कोन से इस तरह से मिलाएंगे इसे और गोलाई शेप करेंगे। यहाँ पर आसन के लिए यहाँ पर हम इसे 12 इंच लिए हैं कपड़े पर और चौड़ाई में 2 इंच और इसे हम 37.5 इंच लंबाई लिए हैं। 1 इंच फोल्ड के लिए लिए हैं। जब हम इससे हाफ इंच का डबल फोल्ड करेंगे और ये कमर का भाग है। कमर का भाग हमें जितना कमर है 10-12 जितना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से कटिंग करना है। आसन को हम गोलाई से कट कर देंगे जिस तरह से मार्क किए हैं। ये बंद भाग है और ये खुला भाग है। ये एक भाग जॉइंट है, इसे हम कट कर लेंगे। ये जॉइंट के कपड़े जो हैं ये 4 पीस होंगे जिसे हम दोनों साइड में जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हम 2-2 जॉइंट लगाएंगे। एक साइड में 2 और फिर दूसरे साइड में 2 जॉइंट लगाएंगे जिससे दोनों साइड का लंबाई पूरा आ जाएगा। आसन में हाफ इंच लेके इस तरह से सिलाई करेंगे और यहाँ पर पहले हाफ इंच, उसके बाद फिर हाफ इंच लेकर सिलाई करेंगे। एक ही साथ 1 इंच फोल्ड नहीं करेंगे, पहले हाफ इंच फिर हाफ इंच। यहाँ पर हम 4 मीटर कपड़े लिए हैं और इसे 4 फोल्ड में रखे हैं।
जिस तरह से पेपर को रखे थे उसी तरह से इसे फोल्ड में रखे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 8 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये कमर का मार्क है तो पूरे में 8 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। कमर जितना होगा उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसे गोलाई में। गोलाई को पहले हम नाप लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लंबाई का मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 37.5 इंच पर इसे मार्क कर रहे हैं लंबाई। गोल शेप देने के लिए हम टेप को कोन में रखेंगे और पूरे में राउंड शेप देंगे। यहाँ पर इस तरह से कोन में रखे हैं टेप को और पूरे में राउंड शेप देंगे। इस तरह से हम मार्क कर लिए हैं पूरे में। अब इसे हम कट कर देंगे। यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है जिसे हम जॉइंट करेंगे। जिस तरह से पेपर में बताए हैं उसी तरह से जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हम आसन के लिए 12 इंच लंबाई में ले रहे हैं और चौड़ाई में 2 इंच। ये बंद भाग है और ये खुला भाग। अब इसे कोन से इस तरह से मिलाएंगे और आसन के लिए गोलाई शेप देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब ये कमर का भाग है इसे हम कट कर दे रहे हैं। आसन का भी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से मार्क किए हैं उसी तरह से कट करेंगे कपड़े को। और ये लंबाई है, लंबाई हम 37.5 इंच लिए हैं। इस तरह से पूरे कपड़े को कट कर देना है। यहाँ पर कपड़े कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। जिस तरह से पेपर में जॉइंट किए हैं उसी तरह से सीधे पट्टी को हम यहाँ पर रखते हुए जॉइंट लगा लेंगे। जिस तरह से पेपर में लगाए हैं उसी तरह से जॉइंट लगाएंगे। कपड़े को इस तरह रखेंगे और मार्क करके कटिंग कर लेंगे और जॉइंट कर देंगे। कपड़े को हम इस तरह से कट कर लिए हैं। यहाँ पर कपड़े को हमें जॉइंट करना है। बहुत ही प्यारा प्लाजो बनता है। ये खूब घेरेदार प्लाजो है। अब हमें इलास्टिक पट्टी के लिए कपड़े चाहिए तो यहाँ पर हम 5 इंच चौड़ाई एक पट्टी कट कर रहे हैं। जितना कमर का लंबाई है उतना ही पट्टी कट करेंगे और इसे इस तरह फोल्ड करेंगे बीच में पट्टी को रखते हुए और इसे लगा लेंगे। बहुत ही प्यारा ड्रेस है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमें उम्मीद है आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही इजी कट है इसका, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज़रूर सपोर्ट करें।